हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 18 व्याख्या सहित हम लोग एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 141, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, समाजवादी। तो क्या होता है? ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, संप्रभुता। राइट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। राइट, संप्रभु का मतलब होता है भारत जो होता है खुद डिसीजन लेता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण, चुनाव आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। राइट, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश होने के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। राज्य में क्या होता है? महाअधिवक्ता, राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 56वें, 61वें, 71वें, 52वें। तो कौन सा हो जाएगा? 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन के 56वें के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, खालिस्तान का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संविधान संशोधन है इसके लिए? 73वां, 60वां, 37वां, 43वां। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों 73वां संविधान संशोधन जो होता है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है और उन्हें स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने का सक्षम बनाता है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन अगर कहे पूछे तो है आर्टिकल 40। किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से ये लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद किस राज्य में है? तो किसमें है? महाराष्ट्र में। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 48 सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 40, 43, 1925, 1927। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वो एम.एन. राय ने की थी। राइट, अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जनवरी 1945 में, अगस्त 1945 में, नवंबर 1940 में, जुलाई
1946 में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। वही बाद में प्रस्तावना बनी। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, वही बाद में प्रस्तावना बने। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था कि जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? कौन सा है? इसके लिए बाल श्रम आर्टिकल 23। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो होता है आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा। क्या कहा? आत्मा और हृदय कहा। ठीक है, तो इसके जगह शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रत्याभूति प्रदान की गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य है शोषण के जो विरुद्ध अधिकार हैं वो आर्टिकल 23 और 24 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित, खाली स्थान दिया हुआ है, में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 335, 335 दो बार लिखा हुआ है, 337, 331। तो क्या है? 331 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331। ठीक है, यहाँ पे होगा 331 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसको समाप्त कर दिया गया है, व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के बाद इनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। इसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार? आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21। 17 छुआछूत, अस्पृश्यता होता है छुआछूत। ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 21 के तहत देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया गया है? 100वें, 49वें, 24वें, 42वें। तो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है राष्ट्रपति को अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 39, 239, 233, 224, 238। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 239। अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपनी कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक रूप में करता है। कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 155, भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 10वीं, 4वीं, 5वीं, 8वीं। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हैं हमारी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल से 10वीं अनुसूची। ठीक है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं, जैसा मैंने बताया, शामिल हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 343(1) के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। ठीक है, और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 156, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और उसके किस पड़ोसी देश की सीमा संशोधित किया गया है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो है 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से रिलेटेड है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कॉर्बेटिन, मोहम्मद अली, लियो टॉल्स्टॉय, अरस्तू। तो क्या हो जाएगा आपको बच्चों? पियरे डी कॉर्बेटिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सिक्किम। सबसे कम क्षेत्रफल अगर पूछे तो गोवा, अगर जनसंख्या पूछे तो सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b)(2) से संबंधित है, यानी कि किससे रिलेटेड है? 304(b)(2) ये किससे रिलेटेड है? लापरवाही से हुई मृत्यु, दहेज हत्या, आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो किससे रिलेटेड है? दहेज हत्या से 304(b)(2) जो रिलेटेड है वो दहेज हत्या से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख होता है। राज्य अपना अधिकार संसद से प्राप्त करते हैं। भारत में सभी व्यक्ति केवल न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों द्वारा शामिल होते हैं। तो करेक्ट आपको बच्चे हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य संघीय सरकार के एजेंट होते हैं। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से क्या है? राज्य संघीय सरकार के एजेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।